नमस्कार, मैं हूं निकिता कपूर और स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि जच्चा बच्चा स्वस्थ रह सके। लेकिन सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी धरातल पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बात पहाड़ों की करें तो यहाँ हर साल न जाने कितनी ही गर्भवती महिलाएं और नवजात उचित इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ देते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तरकाशी जिले में 1,87,327 महिलाओं पर केवल एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय के महिला अस्पताल में 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यासिली, सौड़, बड़कोट, नौगांव, पुरौला में 4 पद खाली हैं, लेकिन केवल जिला अस्पताल में ही एक स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी महिला चिकित्सालय नहीं है। यही कारण है कि जिले में गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के दम तोड़ने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा उत्तरकाशी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल है वहाँ महिला अधिकारी का पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन उसकी सापेक्ष अभी मात्र एक महिला चिकित्सा अधिकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ कार्यरत है और 4 हमारे जिले में CHC है, बड़कोट, नौगांव, पुरौला और चिन्यासिली। इनमें कहीं में भी पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन कहीं में भी स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ अभी तैनात नहीं है। 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर बद्रीनाथ धाम में प्रदर्शन देखने को मिला है। बद्रीश संघर्ष समिति के नेतृत्व में व्यापार सभा, नवयुवक मंगल दल और स्थानीय लोग साकेत तिराहे पर इकट्ठा हुए। लोगों ने कहा कि जब सरकार ने सभी पर्यटक स्थल खोल दिए हैं तो 4 धाम यात्रा पर पाबंदी क्यों लगा रखी है। लोगों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द 4 धाम यात्रा शुरू करे, वरना उनके सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा और आर्थिक स्थिति भी खस्ताहाल हो जाएगी। बद्रीश संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश मेहता ने कहा कि सरकार ने कोविड की नई गाइडलाइंस में पाबंदियों का पहरा हटा दिया है और पर्यटक पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, फूलों की घाटी तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं का बद्रीनाथ धाम नहीं आने दिया जाना कैसे वाजिब है। ऐसे में सरकार का दो मुखी रवैया दिख रहा है और जब तक सरकार 4 धामों को नहीं खोल देती तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। के साथ ही जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनकी 2 साल से जो यहाँ पे भुखमरी की जो कगार पे जो पहुँच चुके हैं वो बहुत असहनीय है और हम शासन से और प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इनको देखते हुए कि जो भी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनकी 2 साल से जो आय का साधन था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। स्थानीय लोग तो बिल्कुल इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि अपने स्थान में बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। सबसे पहले बिजली पानी की व्यवस्था है। कई बार सरकार कहती है कि बिजली पानी माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हो पाता है, सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई होती है। उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल लगातार जारी है। 11 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। काशीपुर में सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा बना हुआ है। बता दें कि सफाई कर्मचारी सरकार से ठेका प्रथा बंद करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे विभागों में सरकार तनख्वाहें बढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तब तक हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार कर और जरूरत पड़ी तो हम अपने बच्चों को लेकर के बैठने के लिए तैयार हैं। यह आंदोलन कम नहीं होगा, चाहे हमें कोई डराता रहे या कुछ करता रहे, किसी न्यूज़ निकालते रहे कि तनख्वाह कटेंगे। हम तनख्वाह कटवाने के लिए, हम सिर कटवाने के लिए तैयार हैं। सारे विभाग पौड़ी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। दरअसल डीएम ने नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कूड़ा उठाने की बात कही, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष भड़क गए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल प्रदेश व्यापी है और शहर में सफाई के लिए अधिकारी सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने डीएम को कहा कि अधिकारी भी सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई करें, जिसे लेकर डीएम और नगर पालिका अध्यक्ष में बहस छिड़ गई।
वहीं यशपाल बेनाम ने कहा कि केवल पौड़ी में ही कर्मचारियों के ऊपर कूड़ा निस्तारण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने विधायक मुकेश कोहली के सामने विरोध जताते हुए कहा कि जिला कार्य समिति की बैठक के दिन प्रदेश के मंत्रियों ने सफाई कर्मचारियों का ज्ञापन तक नहीं लिया, जबकि कोरोना काल में इन्हीं मंत्रियों ने सफाई कर्मचारियों को सम्मान समारोह के दौरान सम्मानित भी किया था। इस पूरे मामले में जिला अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि इन दिनों सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और वे सभी शहर के सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं कि शहर को साफ सुथरा रखने में जिला प्रशासन का सहयोग किया जाए। उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल पे विजय पताका लहराई थी, और मैं भी आंदोलनकारी हूं, उत्तराखंड आंदोलन में रहा हूं। तो इस मौके पे तू मैं नहीं, डीएम साहब ने मुझसे ये कहा कि साहब तुम्हारी जिम्मेदारी है सफाई करने की। तो उससे मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी इसलिए नहीं है ये क्योंकि राज्यव्यापी हड़ताल है, और अगर डीएम साहब मेरी जिम्मेदारी मान रहे हैं तो डीएम साहब को मुझसे वार्ता करनी चाहिए थी। मेरे ईओ को निर्देशित कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे कर्मचारियों को उनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। तो मैं जब नगर पालिका मुझे डीएम साहब बुलाते, अभी विधायक जी थे वहां पर, तो हमने कहा एक आपस में वार्ता कीजिए, और मेरे हाथ में ये हड़ताल नहीं है। मैंने कहा ये राज्य सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार जिस तरह से निर्देशित करेगी। और आप देखिए कि सफाई कर्मियों का काम कूड़ा उठाना उनका काम है। एक तरफ हमने उन्हें कोरोना के टाइम पे बिल्कुल सुपर हीरो बना दिया था, और आज हम उन लोगों को अगर मांग उनकी जायज है उसमें अगर हम उन्हें जीरो की उपाधि दें तो मैं समझता हूँ गलत बात है। हाँ, पौड़ी शहर में जो अभी नगर पालिका के अंतर्गत जो कूड़ा उठाने का कार्रवाई जो बंद पड़ा हुआ है, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। कर्मचारियों की यूनियन के साथ में भी वार्ता किया गया है। उन लोग से आग्रह किया जा रहा है कि अपना शहर की स्थिति को देखते हुए अपना स्ट्राइक को वापस ले लिया जाए। उनकी जो भी मांग होगी वो शासन स्तर पर विचाराधीन है, उस पर शीघ्र कोई निर्णय होने की आशंका है। साथ साथ में सभी नागरिकों से भी आह्वान है कि अपने शहर में जो कूड़ा फैल रहा है उसको स्वयं क्या सावधानी से भी उसको रखा जाए। अपने आसपास के क्षेत्र में जो कूड़ा जमा हो रहा है उसको नियमित रूप से उठान करना भी, उसके लिए जो भी मदद शासन से हो रही, प्रशासन से हो रही है, उसमें अपना सहयोग करें। एसडीएम्स को सभी को निर्देश कर दिया गया है और ईओस को सभी को निर्देश कर दिया गया है कि पर्याय व्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास करना आवश्यक है, उसको तत्काल शुरुआत कर दिया जाए। उत्तराखंड में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बाजपुर में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। अनाज मंडी स्थित बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद कर नाराजगी जाहिर की। बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने, समान काम के बदले समान वेतन समेत 14 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि मांगे पूरी न होने तक सभी कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान अगर किसी भी तरह की बिजली आपूर्ति की समस्या होती है तो उसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होंगे। मांगा यह है, 7वां वेतन आयोग जब से लागू हुआ है, हमारा समयबद्ध वेतनमान जो था जिसे टाइम स्केल कहते हैं वो 9-5-5 था। पहला 9 साल पर, दूसरा 5 साल पर, तीसरा 5 साल पर। अब 7वें वेतन आयोग में इन्होंने 10, 20, 30 कर दिया है। 10 साल पर, फिर 20 साल पर, फिर 30 साल पर। 30 साल पर करेगा तो हर आधे से ज़्यादा कर्मचारी हमारे तो रिटायर हो जाएंगे, उनको स्केल नहीं मिल पाएगा वो। तो इसीलिए डिमांड हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से 9-5-5 था जो एपीसी है, इसको 7वें वेतन आयोग में इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमारी मांग यही है। मांग यह है, तो उत्तराखंड में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसका असर देहरादून की 5 जल विद्युत परियोजनाओं पर भी दिखने लगा है। हड़ताल की वजह से छिबरो, खोदरी, ढकरानी, कुलाहाल और ढालीपुर पावर हाउस की बिजली आपूर्ति ठप पड़ी हुई है और बिजली विभाग के कर्मचारी डाक पत्थर डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों को मनाने के लिए क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन कर्मियों ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक ने पहुंचने में बहुत देर कर दी। पहले भी कई बार विधायक को ज्ञापन दिया जा चुका है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कर्मचारियों की मांग को लेकर ऊर्जा मंत्री और सरकार से बात करने का आश्वासन दिया, लेकिन कर्मचारी उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए।
बात नहीं मान रही है। रात से हम लोग हड़ताल पर हैं। विद्युत कर्मचारी पूरे उत्तराखंड में हड़ताल पे हैं और आपको एक सूचना भी दे दूं कि कुमाऊं पूरा बंद हो चुका है। वहाँ पे लाइट पूरे कुमाऊं में कहीं नहीं है। और अगर रही वही विधायक जी की बात तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने देर कर दी आने में, काफ़ी देर कर दी। उन्हें हर बार ज्ञापन दिया गया, हर बार उन्हें शासन के लिए बोला गया पहुंचाने के लिए, हर बार उन्हें क्षेत्र प्रतिनिधि होने के नाते हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने कभी इतनी सक्रियता नहीं दिखाई। आज जब हम लोग हड़ताल पे हैं, आज हम लोग जब पीड़ित हैं, तो थोड़ा सा मल्लम लगाने आ गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे प्रदेश का कमाई का भी ये बड़ा जरिया है, तो इसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे हैं। कार्मिक दक्षता के साथ, एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें, तो ऐसा वातावरण निश्चित रूप से बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है और निश्चित रूप से सरकार इसके बारे में सभी पहलुओं पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी। अगर आप काशीपुर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ की सड़कों पर जगह जगह जाम देखने को मिलेगा। यातायात की लाचार व्यवस्था, नो एंट्री के आदेश का उल्लंघन, फ्लाईओवर का निर्माण कार्य, मुख्य बाजारों में पार्किंग की जगह ना होने और अतिक्रमण से जाम की समस्या गंभीर हो गई है। शहर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक जाम रहने से लोग दिन भर परेशान रहते हैं। तहसील रोड, माता मंदिर रोड, काशीपुर कोतवाली रोड या फिर गंगे बाबा रोड ही क्यों ना हो, हर जगह भीषण जाम से लोग बेहाल हैं। जाम की समस्या से स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस भी परेशान है और जाम से निजात दिलाने के लिए लगातार कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन जाम की परेशानी कब खत्म होगी, ये अब भी बड़ा सवाल है। कुछ बरसात के कारण रास्तों की खराब और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, जैसे काशीपुर का ब्रिज है, उसके कारण काशीपुर के शहर के अंतर्गत बहुत सारी ट्रैफिक रिलेटेड दिक्कतें हैं। हम ये मानते हैं, स्पेशली ये पीक आवर्स में। पुलिस द्वारा हम अब कुछ ही दिनों में एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, अभी सर्वे चल रहा है कि पार्किंग एरियाज़ का डिमार्केशन कर रहे हैं और कुछ वन वे बनाने के ट्राई में। जैसे हाल ही में हमने एक जो नया MP चौक पे ब्रिज चल रहा है, उसमें एक वन वे सर्किट तैयार किया गया है, तो आगे भी ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। ब्रिज के कारण एक बहुत सारी समस्या आ रही है, तो माननीय प्रभारी मंत्री यतेश्वरानंद जी से SDM साहब और हमने मेरे द्वारा बातचीत की गई, उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि कॉन्ट्रैक्टर से बात करके उसको जल्दी से जल्दी स्पीड अप किया जाएगा। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कोटद्वार का है, जहां मालिनी नदी में एक युवक डूब गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई, लेकिन अंधेरा होने के कारण मौसम खराब होने की वजह से युवक का पता नहीं चल सका। आज सुबह एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और SDRF की टीम युवक को तलाश करने नदी में उतरी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से निकाला जा सका है। जानकारी के मुताबिक 3-4 युवक काम खत्म कर मालिनी नदी में नहाने गए थे। नहाते वक्त एक युवक नदी में बने गहरे गड्ढे में डूब गया था। देखिए, ये एक पॉपिंस उर्फ देव नाम का लड़का था जो मजदूरी करता था। इसके 2 साथी भी इसके साथ थे, बिजनौर के रहने वाले हैं और ये प्रतिदिन यहाँ मोटा ढाक भावर क्षेत्र में मजदूरी करने आते हैं। तो ये यहाँ से मजदूरी करके आ रहे थे। शाम को 7:30-8 बजे करीब इनमें से एक दोस्त ने कहा कि घर में क्या नहाना, यहीं नहा लेते हैं नदी में। तो बिल्कुल बिजनौर के बॉर्डर पे ये लोग नहाने के लिए रुक गए। नहाते नहाते इनको अंधेरा हो गया, अंधेरे में वो लड़का स्लिप हो गया और बह गया। तो ये है कहानी। तो बस अभी तो फिलहाल उसका निकाल के पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जैसे भी देखेंगे क्या पता क्या आता है पोस्टमार्टम में, तदनुसार कार्रवाई होगी। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल नेशनल हाईवे पौड़ी तिराहा के पास एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पौड़ी और टिहरी जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद घायलों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पुलिस को एक घायल मिला। जानकारी के मुताबिक ट्रक सवार 3 लोग नंदप्रयाग से सब्जी लेकर नजीबाबाद जा रहे थे। इसी दौरान बारिश और घने कोहरे के कारण अचानक ट्रक खाई में गिर गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम के 2 लोग गंगा किनारे खाई में अलग अलग जगहों पर पड़े मिले, जिन्हें गंभीर चोटें आई थी।
वहीं ट्रक का कुछ पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रक गंगा नदी में बह गया। ज्यादा अंधेरा होने और बारिश की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही थी। मामले की जानकारी देवप्रयाग और पौड़ी थाने को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को गहरी खाई से निकाला जा सका। दोनों घायलों को गंभीर हालत में ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। सर, ये ट्रक गिरने की घटना कैसे हुई? ये आज सुबह करीबन 1:15 बजे ये सूचना मिली कि यहाँ पे एक ट्रक गिर गया है और वो काफ़ी नीचे गहरी खाई में चली गई है। इस सूचना पर मैं तुरंत यहाँ आया अपने सभी जवानों सहित, और मैंने यहाँ पे पौड़ी थाने वालों को भी और तहसीलदार लोगों को भी यहाँ पे मदद हेतु बताया कि रेस्क्यू के लिए। उस टाइम काफ़ी बारिश भी हो रही थी, तो ये मुझे लग रहा है कोहरा होने के कारण और बारिश होने के कारण यह ड्राइवर जो है नियंत्रण खो गया और गहरी खाई में चली गई। इसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। जो ये सब्जी का ट्रक था और ये नंदप्रयाग घाट से और वहाँ जा रहा था नजेबाद सब्जी लेने के लिए, और तीनों व्यक्ति काफ़ी घायल हैं, जिसमें से एक को हल्की चोट थी और 2 काफ़ी गंभीर थे। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।